मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मिल्कीपुर में उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। 2027 में मजबूती से उतरेगी कांग्रेस, ये बात कही है अजय राय ने, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही है। मिल्कीपुर में जो बाय इलेक्शंस होने हैं उसको लेकर ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि यहां पर इस चुनाव में वो उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अजय राय ने यह बात कही कि 2027 में जो चुनाव होगा तो मजबूती के साथ कांग्रेस तब चुनाव लड़ेगी। तो अजय राय ने खुद ये बात कही है। मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होना है, बाय इलेक्शंस होने हैं, कांग्रेस ये चुनाव नहीं लड़ेगी, ये साफ कर दिया गया है। अजय राय का यह कहना कि उनकी रणनीति, उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी यह है कि 2027 में मजबूती के साथ वो उतरें। इस उपचुनाव में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी। तो 2027 की तैयारी में है कांग्रेस, ये अजय राय दावा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि हम 2027 का चुनाव लड़ेंगे, सीधे उपचुनाव में हिस्सा कांग्रेस नहीं लेगी। तो क्या किसी रणनीति के तहत यह फैसला लिया गया है, या प्रदर्शन पार्टी बार बार जो खराब कर रही है उसकी वजह से कोई गलत संदेश ना जाए, इससे बचने के लिए फैसला लिया गया? सवाल तो यह भी है। जी, मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, किसके साथ हैं आप? नहीं, स्पष्ट है कि देखिए हम मिल्कीपुर नहीं लड़ रहे हैं, और मिल्कीपुर में और जो उपचुनाव हुए, 9 चुनाव हुए, हम 9 जगह नहीं लड़े, और हमने वहाँ समाजवादी पार्टी का सहयोग किया 9 में। 10वें पर भी हम मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमारे साथ वीरेश, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वीरेश, कांग्रेस ये चुनाव नहीं लड़ेगी, स्ट्रेटजी क्या, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, कांग्रेस ने तय कर रखा है कि इस उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी का साथ देगी। लोक हित में, इंडिया गठबंधन के हित में, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए यूपी में जो स्ट्रेटजी है, 2027 तक गठबंधन को किसी तरीके से चलाना है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का प्रदेश नेतृत्व पर दबाव है कि किसी भी तरह की बयानबाजी न की जाए। जब हमने दिल्ली पर सवाल किया तो उनका कहना था कि शीला दीक्षित ने जो काम किया है वहां हम लड़ेंगे, जीतेंगे। आम आदमी पार्टी का जो समर्थन समाजवादी पार्टी का है, इस पर उनका मुखार बिंदु से कोई भी शब्द निकल नहीं रहे थे। सवाल लगातार किए जा रहे थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बारंबार इस बात को कह रहे थे कि लोक हित में और इंडिया गठबंधन के हित में हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और इंडिया गठबंधन 2027 में चलता रहेगा। एक दबाव है प्रदेश नेतृत्व पर। ये भी जरा बताइए कि वो नेतृत्व पर ये अच्छा, दबाव मैं जैनेंद्र के पास अब चल लेता हूं। वीरेश, आऊंगा आपके पास। जैनेंद्र, इस फैसले को कैसे देखा जाए? मतलब ये अपने बचाव में कांग्रेस फैसला ले रही है, और जिसे इस तरीके से अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है कि ये गठबंधन के हित में फैसला लिया जा रहा है। गठबंधन के साथी कहां कांग्रेस का साथ दे रहे हैं यहां दिल्ली में? बिल्कुल अखिलेश, दिल्ली के सवाल पर आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे उसमें से 9 पर हो चुके हैं, और ये एक 10वीं सीट पर उपचुनाव होना है। उसको लेकर पहले ही ये फैसला लिया था कांग्रेस लीडरशिप ने कि इसमें उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस कम से कम 3 सीटें चाहती थी 10 में से, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव में उतरना 10 के 10 सीटों पर सही नहीं लगा, और इसीलिए ये एक आदर्शवादी स्टैंड लिया कि हम अभी फिलहाल उम्मीदवार नहीं उतारेंगे उपचुनाव में। और जाहिर सी बात है, मिल्कीपुर पर तो समाजवादी पार्टी का ही दावा है, वहां से उनके सिटिंग विधायक अब सांसद हो चुके हैं, तो उस पर तो उम्मीदवार खड़ा करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दिल्ली का जो सवाल है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का नहीं कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस ले रही है? अभय दुबे जी, आपके साथी समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी के नेता हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो ही बीजेपी को हरा रही है, कांग्रेस को नहीं समर्थन दे रहे हैं। ये आपके लिए चुनौती बढ़ा? देखिए जैनेंद्र जी, मुझे नहीं पता कि आप किस खबर की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव दिल्ली में नहीं लड़ रही। हम तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ दिल्ली की जनता कह रही कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखा नहीं, दोनों आकंठ पाप और भ्रष्टाचार में डूबे हुए राजनीतिक दल, एक का शीश महल, एक का हवा महल। आज दोनों कैसे, जब भी दिल्ली संकट में फंसती है, दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो दिल्ली की जनता याद कर रही है उसका गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास, जब कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी टीएमसी क्यों नहीं समझ रही, क्यों वो आपके साथ नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ? नहीं, देखिए हमने तो किसी से गुजारिश नहीं की, हमने नहीं कहा कि आप किसका प्रचार करें किसका नहीं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो एक गठबंधन है
तो राज्यों के स्तर पर हमने पहले भी कहा है कि हम आमने सामने लड़ेंगे और लड़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमने किसी से नहीं आग्रह किया। कठिनाई नहीं, कोई चुनौती नहीं, इसमें चुनौतियां अवसर में तब्दील करने का नाम कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए दिल्ली की जनता के लिए हमने 2 गारंटियां अनाउंस कर दी। एक डीके शिव कुमार जी आए थे, 2500 रुपए पहली कैबिनेट में सीधे बहनों के खाते में जाएंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य एक सवाल है। देखिए, यूपी के मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, आप वहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है। तो ये कैसा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है? जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में थे, अब आप उसको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उसको समर्थन आपके साथ ही दे रहे हैं जिनके साथ आप यूपी में गठबंधन में है। ये क्या कंफ्यूजन नहीं होगा लोगों को? ये दिल्ली का चुनाव है, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हमारा क्लियरिटी ऑफ थॉट है, हमारे विचार बिल्कुल साफ हैं। जहां हम समर्थन व्यक्त करते हैं, हमने 10 सीटों पर उनको किया था, हमने तय किया था कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे। आप उम्मीदवार उतारिए। प्रचंड जीत हमको लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली, वो तो हम 17 ही सीट पर लड़े, हम गठबंधन हमारा हुआ था वहां। तो पूछ रहा हूँ, फिर वो दिल्ली में आपके साथ क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, हमने कभी कहा ही नहीं दिल्ली में। देखिए, समाजवादी पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल अपने स्वतंत्र राजनीतिक दल हैं, उनका अपना विवेक है, उनके अपने निर्णय हैं। अगर हमको लगता है कि हमको उनका सहयोग चाहिए तो हम भी उनसे अनुरोध करते हैं। हमको नहीं लगता है। आप पार्टी इतनी भयाक्रांत है कि कई सारी लोगों को वो ढूंढ रही है क्योंकि वो हार की कगार पे खड़े हैं। ठीक है, तो आप हार की कगार पे, ये कांग्रेस का कहना है। और अखिलेश, देखिए, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भलाई जो है वो कहीं ना कहीं इसी में होती है। जी आप हाँ, दिल्ली की स्वाभाविक चॉइस भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। एक आप पार्टी भी एक वैकल्पिक राजनीति, एक उनको लगता था कांग्रेस पार्टी पर जितने ऐसे गलत आरोप लगाए तो आपको चुना था, लेकिन आपका सही चेहरा चलिए, कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति के बावजूद अभय दुबे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।